जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उनकी असीम कृपा के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी और धन्य संगत को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसा सत्संग साझा करने जा रही हूँ जो केवल एक सत्संग नहीं बल्कि गुरु जी की दिव्य महिमा और उनकी अटूट कृपा का जीवंत प्रमाण है। यह सत्संग गुरु जी की बहुत ही पुरानी और सौभाग्यशाली संगत बसी अंकल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने गुरु जी के साथ बिताए अपने अनमोल पलों और ऐसे दुर्लभ अनुभवों को साझा किया है जिन्हें सुनकर मन श्रद्धा से भर जाता है और विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। उनके हर शब्द में गुरु जी के प्रति प्रेम, समर्पण और आशीर्वाद की झलक साफ दिखाई देती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे आप इस सत्संग को सुनेंगे, आपका मन शांति, सकारात्मकता और भक्ति से भरता जाएगा। इसलिए संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस सत्संग को शुरुआत से अंत तक पूरे ध्यान, श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ सुनिए। इसे बीच में अधूरा बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि कई बार गुरुजी अपने भक्तों को किसी एक छोटी सी बात या एक वाक्य के माध्यम से भी जीवन की बड़ी सीख और अपने हर प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज का यह सत्संग आपके जीवन में नई उम्मीद लेकर आएगा, आपकी परेशानियों को हल्का करेगा, रुके हुए कार्यों में गति देगा और गुरुजी की कृपा का अनुभव पहले से कहीं अधिक गहराई से कराएगा। संगत जी, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक और भक्ति से भरपूर सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो आइए संगत जी, अब बिना किसी देरी के पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ आज के इस दिव्य सत्संग का शुभारंभ करते हैं और सुनते हैं गुरु जी की प्यारी संगत बसी अंकल के जीवन से जुड़े हुए अनमोल सत्संग, जो निश्चित रूप से आपके हृदय को छू लेंगे और गुरु जी के प्रति आपका विश्वास और भी अधिक दृढ़ कर देंगे। जय गुरु जी। गुरु जी के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की असीम कृपा के लिए हृदय की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी, धन्य और ब्लेस्ड समस्त संगत को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मदन लाल बसी है और आज मैं अपने जीवन की उस अनमोल आध्यात्मिक यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ, जिसे याद करते ही मेरा मन भाव विभोर हो जाता है। सबसे पहले मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत के सामने अपने सत्संग साझा करने का यह अमूल्य अवसर दिया। यह भी उनकी ही कृपा है कि मैं आज उनके बारे में कुछ कहने योग्य बन पाया हूँ। सच मानिए संगत जी, हम में से कोई भी यह नहीं जानता कि हमारा और गुरुजी का रिश्ता केवल इस जन्म का है या फिर न जाने कितने जन्मों से उनकी कृपा हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जिस इंसान पर गुरुजी की कृपा हो जाए और जिसे वे अपनी शरण में स्थान दे दें, उससे अधिक भाग्यशाली शायद ही कोई हो सकता है। जब हमारी शुरुआत गुरुजी के साथ हुई थी, तब हमें उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। हम केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके पास जाया करते थे। उस समय हमारे मन में कोई बड़ी अपेक्षा भी नहीं थी। बस इतना महसूस होता था कि उनके पास बैठने से मन को अजीब सी शांति मिलती है और दिल को एक अलग ही सुकून का अनुभव होता है। धीरे धीरे हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे अनगिनत अनुभव देखे जिन्होंने हमारी सोच ही बदल दी। हमने देखा कि जिन लोगों ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी, उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। जिन मरीजों ने वर्षों तक इलाज करवाया था और कहीं राहत नहीं मिली थी, उन्हें गुरुजी की कृपा से नया जीवन मिला। जिन परिवारों में तनाव, दुख और परेशानियां थीं, वहां धीरे धीरे सुख, शांति और प्रेम का वातावरण बनने लगा। किसी का व्यापार चल पड़ा, किसी की नौकरी लग गई, किसी के घर की बड़ी समस्या पल भर में हल हो गई। यह सब देखकर हमारे मन का विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। हमें समझ आने लगा कि यह सब केवल संयोग नहीं हो सकता। इन सब के पीछे कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है और वह शक्ति स्वयं गुरुजी है। समय के साथ हमारा विश्वास श्रद्धा में बदला और श्रद्धा अटूट आस्था में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि गुरुजी केवल एक महान संत या महापुरुष नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के दिव्य स्वरूप हैं। संगत जी, यह केवल मेरा अनुभव नहीं है। गुरुजी ने अनेक बार अपनी प्रिय संगत को अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव भी कराया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में रहने वाली सुखी आंटी का सत्संग इसका बहुत सुंदर प्रमाण है। एक दिन गुरुजी उनके घर पधारे।
बातचीत के दौरान अचानक आंटी की नज़र गुरुजी के हाथों पर गई। उन्होंने देखा कि उनकी उंगलियां नीले रंग की दिखाई दे रही थी। ये देखकर वे हैरान रह गईं और बड़े प्रेम से पूछ बैठी, गुरुजी, आपके हाथों को क्या हुआ? तब गुरुजी ने अत्यंत सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मैं नीलकंठ हूँ। उस एक वाक्य ने आंटी के मन की सारी शंकाएं समाप्त कर दी। गुरुजी ने उन्हें यह अनुभव भी कराया कि वे स्वयं महाशिव के स्वरूप हैं। उस दिन के बाद आंटी का विश्वास पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो गया। ऐसे ही गुरुजी की बहुत पुरानी संगत, जिन्हें सभी ताया जी के नाम से जानते हैं, उनका सत्संग भी अत्यंत अद्भुत है। ये लगभग 70 के दशक की बात है, जब गुरुजी लगभग 1 महीने तक उनके घर पर ही रुके थे। उस दौरान पूरा परिवार उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर रहा था। एक दिन ताया जी की धर्मपत्नी ने बड़े सरल भाव से कहा, गुरुजी, मैं शिव मंदिर के दर्शन करने जा रही हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तू शिव मंदिर जाकर क्या करेगी? शिव तो तेरे सामने ही बैठा है। उस समय शायद किसी ने इस वाक्य की गहराई को पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन बाद में सबको एहसास हुआ कि गुरुजी अपने वास्तविक स्वरूप की ओर संकेत कर रहे थे। इसी प्रकार एक और बहुत सुंदर सत्संग चाली अंकल की पत्नी ने सुनाया। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर वे पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करने गई थी। जब वे वापस लौटी तो गुरुजी ने बड़े प्रेम से कहा, आंटी, हुन तेनू शिवजी दे दर्शन हो गए ना? चल अब व्रत खोल और लंगर छक। गुरुजी के इन सरल शब्दों में भी बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ था। वे हर बार अपनी संगत को प्रेम पूर्वक यह समझाते थे कि भगवान को केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि सच्चे सद्गुरु के स्वरूप में भी पहचाना जा सकता है। ठीक इसी तरह पटियाला के मटकन अंकल का सत्संग भी अत्यंत प्रेरणादायक है। जब उनकी नौकरी में प्रमोशन हुई तो वे खुशी खुशी गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, अब दोबारा कब आएगा? अंकल ने बड़े उत्साह से कहा, गुरुजी, पहले माता रानी के दर्शन करने जाऊंगा, फिर आपके चरणों में हाजिरी लगाने आऊंगा। ये सुनते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तू उधर क्या करने जाएगा? उसका बाप तो तेरे सामने बैठा है। गुरुजी के इन शब्दों में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि अपनी दिव्य पहचान का अत्यंत सहज और प्रेमपूर्ण संकेत था। संगत जी, मैंने जो भी प्रसंग आज आपके साथ साझा किए हैं, वे केवल सुनाने के लिए कहानियां नहीं है। ये वे सच्चे सत्संग हैं जिन्होंने हजारों लोगों के विश्वास को और मजबूत किया। गुरुजी समय समय पर अपनी संगत को यह अनुभव कराते रहे कि वे केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं महाशिव के दिव्य स्वरूप हैं। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, शुरुआत में मैं भी गुरुजी को केवल एक महान संत मानता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी कृपा से हमारे जीवन की हर कठिनाई दूर होती चली गई। जिन कामों के पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं थी, वे भी सहजता से पूरे होने लगे। हर संकट में कोई न कोई अदृश्य शक्ति हमारा हाथ पकड़कर हमें सुरक्षित निकाल लेती थी। जब भी मन निराश होता, गुरुजी किसी न किसी रूप में हमारी सहायता कर देते। धीरे धीरे मेरे भीतर यह विश्वास पूरी तरह स्थापित हो गया कि यह सब किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं हो सकती। अंततः मेरा मन पूरी श्रद्धा से इस सत्य को स्वीकार कर चुका था कि गुरुजी स्वयं भगवान के दिव्य स्वरूप हैं, स्वयं महाशिव हैं और उनकी शरण में आने वाला व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं रहता। गुरुजी अपने हर भक्त का हाथ जीवन भर थामे रखते हैं, उसकी हर पुकार सुनते हैं, सही समय पर उसका मार्गदर्शन करते हैं और उस पर अपनी कृपा की वर्षा करते रहते हैं। संगत जी, अगर मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की बात करूं तो सबसे पहले एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि कोई भी इंसान अपनी इच्छा से गुरुजी तक नहीं पहुंचता। वास्तव में गुरुजी स्वयं अपने भक्तों का चयन करते हैं। जब उनका समय आता है तब गुरुजी अपने किसी न किसी माध्यम से उसे अपने दरबार तक बुला लेते हैं। यही उनकी असीम कृपा होती है। इसलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जीवन में गुरुजी जैसे साक्षात परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये केवल भाग्य नहीं, बल्कि न जाने कितने जन्मों के पुण्यों का फल है। मेरी अपनी जीवन यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही। उस समय मैं चंडीगढ़ के प्रसिद्ध कमांड हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट इन मेडिसिन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े होने के कारण मुझे बीमारियों और उनके इलाज की पूरी जानकारी थी, लेकिन शायद ईश्वर हमें यह सिखाना चाहते थे कि विज्ञान की भी अपनी सीमाएं होती है और अंतिम निर्णय हमेशा परमात्मा के हाथ में होता है। वर्ष
1993 में अचानक मुझे दिल से जुड़ी गंभीर परेशानी महसूस होने लगी। हालांकि इसकी शुरुआत कई वर्ष पहले लगभग 1988 में ही हो चुकी थी। उस समय मेरी एंजियोग्राफी भी हुई थी और इलाज भी चलता रहा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर यह समस्या इतनी गंभीर रूप ले लेगी। वर्ष 1993 में जब सीने का दर्द फिर से बढ़ने लगा, तब मैंने अपने सभी मेडिकल टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि मेरी हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज मौजूद है। ये सुनकर स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ गई। बेहतर इलाज की उम्मीद में मैं दिल्ली के एम्स पहुंचा, जहां दोबारा मेरी एंजियोग्राफी की गई और डॉक्टरों ने आवश्यक उपचार शुरू किया। इलाज के बाद कुछ समय तक मुझे राहत मिली और लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन शायद किस्मत ने अभी कुछ और ही लिखा था। केवल 1-2 महीने बीते होंगे कि वही असहनीय दर्द दोबारा शुरू हो गया। मैं फिर अस्पताल पहुंचा, दोबारा जांच हुई, दवाइयां बदली गईं और इलाज चलता रहा। कुछ दिन आराम मिला, लेकिन फिर वही स्थिति पैदा हो गई। यह सिलसिला बार बार दोहराने लगा। हर बार मैं यही उम्मीद करता कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी मानो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। धीरे धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि चौथी बार अस्पताल पहुंचते पहुंचते मेरी स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी। अब मामला केवल दर्द तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि डॉक्टरों के चेहरे भी गंभीर दिखाई देने लगे थे। उस समय मैंने केवल एक डॉक्टर की राय पर भरोसा नहीं किया। मैंने अब अलग अलग बड़े अस्पतालों के अनुभवी हार्ट स्पेशलिस्ट से सलाह ली, ताकि कोई दूसरा रास्ता निकल सके। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि लगभग हर डॉक्टर की राय एक जैसी थी। सभी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब बाईपास सर्जरी करवाना ही सबसे सुरक्षित और उचित विकल्प है। उनके अनुसार यदि समय रहते ऑपरेशन नहीं कराया गया तो भविष्य में खतरा और बढ़ सकता है। संगत जी, जब पहली बार मैंने बाईपास सर्जरी शब्द सुना तो मेरे मन में डर बैठ गया। मैं स्वयं डॉक्टर था, इसलिए इस ऑपरेशन की गंभीरता को अच्छी तरह समझता था। मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता था कि यदि मैंने बाईपास करवा भी लिया और कुछ समय बाद फिर से ब्लॉकेज हो गए, तब क्या होगा? क्या फिर वही तकलीफ दोबारा झेलनी पड़ेगी? क्या इस ऑपरेशन के बाद जीवन पूरी तरह सामान्य हो जाएगा या फिर नई परेशानियां शुरू हो जाएंगी? यही सवाल मेरे मन को अंदर ही अंदर परेशान करता रहता था। मैं हर डॉक्टर से यही प्रश्न पूछता कि क्या बाईपास सर्जरी के बाद यह बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी? क्या भविष्य में दोबारा ब्लॉकेज बनने की कोई संभावना नहीं रहेगी? लेकिन संगत जी, ऐसे प्रश्नों का निश्चित उत्तर शायद मेडिकल साइंस के पास भी नहीं था। डॉक्टर पूरी ईमानदारी से यही कहते कि चिकित्सा विज्ञान पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन भविष्य की गारंटी कोई नहीं दे सकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सफल हो सकता है, लेकिन आगे क्या होगा यह कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता। संगत जी, उस कठिन समय में कमांड हॉस्पिटल में जनरल आहूजा अंकल भी थे। जब उन्हें मेरी बीमारी और लगातार चल रही परेशानियों के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत अपनापन दिखाते हुए मुझसे कहा, भाई मदन लाल, एक बार गुरुजी के पास क्यों नहीं चले जाते? उस समय मैंने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और बस यूं ही कह दिया, हाँ अंकल, कभी चला जाऊंगा। लेकिन शायद गुरुजी की योजना कुछ और ही थी। कुछ दिनों बाद एक शाम जनरल आहूजा अंकल और हमारे एक कॉमन फ्रेंड मेरे घर आए। बातचीत के दौरान मैंने बताया कि अंकल मुझे गुरुजी के पास जाने के लिए कह रहे हैं। यह सुनकर मेरे दोस्त ने तुरंत कहा, हाँ मैं जानता हूँ गुरुजी कहाँ बैठते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। मुझे लगा शायद अब वही सही जगह ले जाएगा। अगले दिन वह मुझे चंडीगढ़ में किसी व्यक्ति के पास ले गया। वे एक मुस्लिम सज्जन थे, बहुत अच्छे और सम्मानित इंसान। उन्होंने मेरे सामने कलमा पढ़ा, पानी पर फूंक मारी और मुझे पीने के लिए दिया। मैंने श्रद्धा से वह पानी पी लिया। लेकिन संगत जी, सच कहूँ तो उससे मेरी हालत में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। न दर्द कम हुआ, न कमजोरी, न ही मन को कोई राहत मिली। बीमारी जस की तस बनी रही। अंततः डॉक्टरों की सलाह मानते हुए मुझे बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। वह समय मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। ऑपरेशन के बाद शरीर बेहद कमजोर हो गया था। बुखार लगातार बना रहता था और ऐसा लगता था जैसे ताकत पूरी तरह खत्म हो गई हो। कई रातें बेचैनी में गुजरी, परिवार भी परेशान था और मैं खुद अंदर से टूटने लगा था। लगभग 1-2 महीने आराम करने के बाद जब मैं दोबारा ड्यूटी पर लौटा तो कमांड हॉस्पिटल में मेरी मुलाकात फिर जनरल आहूजा अंकल से हुई। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, मदन लाल, तुम गुरुजी के पास होकर आए थे?
मैंने सहजता से जवाब दिया, हाँ अंकल, मैं चंडीगढ़ में एक गुरु के पास गया था। मेरी बात सुनते ही अंकल ने तुरंत कहा, अरे नहीं, तू गलत जगह चला गया। मैंने तुझे जालंधर वाले गुरुजी के पास जाने को कहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बड़ी भूल हो गई थी। मैंने उनसे कहा, अंकल शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैं दूसरी जगह पहुंच गया, लेकिन अब आप जहां कहेंगे वहां जरूर जाऊंगा। हालांकि सच ये भी है संगत जी कि उस समय मैं बहुत टाल मटोल करने वाला इंसान था। जनरल आहूजा अंकल जब भी मिलते प्यार से पूछते, होकर आए गुरुजी के पास, और मैं हर बार वही जवाब देता, अंकल जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा। इसी तरह दिन, महीने और फिर साल बीतते गए। इस बीच मेरा ट्रांसफर मेरठ के मिलिट्री हॉस्पिटल में हो गया। मैं 1996 में मेरठ पहुंच गया, जबकि परिवार अभी भी चंडीगढ़ में रह रहा था। जब मेरठ में सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो मैंने सोचा कि अब परिवार को भी साथ ले आना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं एक दिन चंडीगढ़ पहुंचा। घर का सामान पैक हुआ और वापसी की तैयारी चल रही थी। तभी मेरे मन में विचार आया कि कमांड हॉस्पिटल जाकर ब्रिगेडियर सैनी से भी मिल लूं। मैं उनके ऑफिस गया, थोड़ी देर बातचीत हुई और जब बाहर निकलने लगा तो दरवाजे पर जनरल आहूजा अंकल खड़े दिखाई दिए। मुझे देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मदन लाल कैसे हो? मैंने धीमे स्वर में कहा, अंकल कुछ खास ठीक नहीं हूँ। उसी दौरान मुझे पता चला था कि गुरुजी महाराज चंडी मंदिर आए हुए हैं। मेरे मन में अचानक उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। मैंने तुरंत अंकल से कहा, अंकल सुना है गुरुजी आए हुए हैं। मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि मैं उनके दर्शन करूं और उनका आशीर्वाद लूं। जनरल आहूजा अंकल ने बड़े प्रेम से मेरी ओर देखा और बोले, हाँ गुरुजी आए हुए हैं, तुम ऐसा करो, कल घर आ जाओ। संगत जी, अगले ही दिन मैं और मेरी पत्नी पूरे श्रद्धा भाव के साथ गुरुजी के दर्शन करने पंचकूला पहुंच गए। जनरल आहूजा अंकल वहीं रहते थे और उन्होंने ही हमें अपने घर आने के लिए कहा था। जैसे ही हम उनके घर पहुंचे, मेरी नज़र सीधे लॉन की ओर गई। वहां गुरुजी बड़े शांत और दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। उनके चारों ओर लगभग 15-20 लोग प्रेम और श्रद्धा के साथ बैठे हुए थे। उस पल जैसे ही मेरी नज़र पहली बार गुरुजी पर पड़ी, मैं उन्हें देखता ही रह गया। ऐसा लगा मानो समय कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। संगत जी, गुरुजी का व्यक्तित्व शब्दों में बयां करना मेरे लिए आज भी आसान नहीं है। उनका गोरा और तेजस्वी चेहरा, आंखों में असीम करुणा, होंठों पर हल्की सी मुस्कान और पूरे व्यक्तित्व से निकलने वाली दिव्य आभा मन को भीतर तक छू रही थी। उनके चेहरे पर ऐसा अलौकिक तेज था कि मैं लगातार उनकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का प्रकाश फैला हुआ हो। उनकी उपस्थिति मात्र से मन शांत हो रहा था और भीतर का सारा डर जैसे धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। कुछ क्षण बाद मैं जनरल आहूजा अंकल के पास गया। उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गुरुजी के श्री चरणों तक ले गए। अंकल ने मुस्कुराते हुए मेरा परिचय करवाया और कहा, गुरुजी, ये हमारे ऑफिसर हैं। आज आपके दर्शन करने और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। गुरुजी ने एक नज़र मेरी ओर देखा। वह एक साधारण नज़र नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक ही पल में मेरे जीवन की पूरी कहानी पढ़ ली हो। फिर उन्होंने बहुत सहज स्वर में कहा, तुम रविवार को आना। इसके बाद गुरुजी ने मुझे कुछ वस्तुएं लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जब आओ तो अपने साथ एक तांबे का लोटा, एक पीला धागा और चांदी का एक ओम लेकर आना। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, जी गुरुजी, जैसा आपका आदेश। उनके शब्द मेरे लिए आदेश नहीं बल्कि आशीर्वाद थे। पूरे सप्ताह मेरे मन में बस एक ही उत्सुकता थी कि कब रविवार आए और मुझे फिर से गुरुजी के श्री चरणों में बैठने का अवसर मिले। आखिर वह दिन भी आ गया। रविवार की सुबह मैं और मेरी पत्नी गुरुजी के बताए अनुसार सारी सामग्री लेकर जनरल आहूजा अंकल के घर पहुंचे। उस समय मेरे मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। बीमारी की चिंता भी थी, भविष्य का डर भी था और साथ ही गुरुजी के प्रति एक अनजाना विश्वास भी जन्म ले चुका था। शायद मेरे चेहरे के भाव सब कुछ बयान कर रहे थे। जनरल आहूजा अंकल ने मुझे ध्यान से देखा और बड़े विश्वास के साथ कहा, मदन लाल, तुम मानो या मत मानो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उनके शब्दों में इतना आत्मविश्वास था कि मेरे मन का डर काफी हद तक कम हो गया। संगत जी, आज इतने वर्षों बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि गुरुजी के श्री चरणों में बैठकर मैंने जो अनुभव किए, उन्होंने मेरी सोच और मेरा जीवन दोनों बदल दिए।
मैंने अपनी आंखों से देखा कि गुरुजी के मुख से निकला प्रत्येक शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता था। उनकी वाणी पत्थर की लकीर के समान होती थी। जो भी उन्होंने कह दिया समय आने पर वैसा ही हुआ। यही कारण है कि उनकी संगत में बैठने वाला हर व्यक्ति उनके प्रति अटूट विश्वास से भर जाता था। मैंने स्वयं दरबार में ऐसे असंख्य चमत्कार देखे जिन्हें सामान्य बुद्धि से समझ पाना संभव नहीं था। एक बार एक अंकल गुरुजी के दरबार में आए। उन्हें स्टेज 4 कैंसर था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है और चिकित्सा विज्ञान के पास भी कोई विशेष उम्मीद नहीं है। पूरा परिवार निराश था। लेकिन जब वे गुरुजी के श्री चरणों में पहुंचे तो गुरुजी ने उन्हें बहुत सहजता से देखा और केवल इतना कहा, जा अंकल, कल्याण कीता, फिर से टेस्ट करा ले। संगत जी, गुरुजी ने कोई लंबी पूजा नहीं करवाई, कोई विशेष अनुष्ठान नहीं कराया, केवल अपने आशीर्वाद भरे शब्द कहे। जब अंकल दोबारा अस्पताल पहुंचे और उनकी जांच हुई तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर स्वयं हैरान रह गए। जिस शरीर में कुछ दिन पहले कैंसर फैला हुआ था वहां एक भी कैंसर सेल नहीं मिला। डॉक्टरों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन संगत के लिए यह गुरुजी की असीम कृपा थी। ऐसे ही न जाने कितने लोग अपनी असाध्य बीमारियां लेकर गुरुजी के पास आते थे। किसी को हार्ट की गंभीर समस्या होती, किसी की नसें पूरी तरह ब्लॉक होती, किसी को डॉक्टर तुरंत बाईपास सर्जरी की सलाह देते। स्वाभाविक है कि इतना बड़ा ऑपरेशन सुनकर हर इंसान डर जाता है, लेकिन जब वही लोग गुरुजी के श्री चरणों में पहुंचते तो गुरुजी मुस्कुराकर केवल इतना कहते, जा कल्याण कीता, दोबारा चेक करा लेना। गुरुजी के इन सरल शब्दों में इतनी दिव्य शक्ति होती थी कि लोगों का जीवन बदल जाता था। जब वे दोबारा अस्पताल जाकर डॉक्टरों से टेस्ट करवाने की बात कहते तो डॉक्टर अक्सर यही कहते, अभी कुछ दिन पहले ही तो सारी जांच हुई है, रिपोर्ट बिल्कुल साफ बता रही है कि बाईपास सर्जरी जरूरी है। लेकिन जब संगत आग्रह करती कि एक बार फिर से जांच कर लीजिए, तब डॉक्टर मजबूरी में दोबारा टेस्ट करते। और संगत जी, यहीं से वह दृश्य शुरू होता जिसे देखकर बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह जाते। नई रिपोर्ट में कई लोगों की ब्लॉकेज पूरी तरह गायब मिलती। जिन नसों को कुछ दिन पहले गंभीर रूप से बंद बताया गया था वे सामान्य दिखाई देती। डॉक्टर समझ ही नहीं पाते कि कुछ ही दिनों में ऐसा परिवर्तन कैसे संभव हो गया। मेडिकल साइंस के पास उसका कोई उत्तर नहीं होता था, लेकिन गुरुजी की संगत जानती थी कि यह सब उनकी असीम कृपा, उनके आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति का परिणाम है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, जो अपने भक्तों के दुखों को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, निराश व्यक्ति के जीवन में नई आशा भर देते हैं और जहाँ संसार की सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती है वहां से अपनी कृपा का नया अध्याय शुरू कर देते हैं। इसलिए संगत जी, जिसने भी सच्चे मन से गुरुजी पर विश्वास किया वह कभी भी उनकी कृपा से वंचित नहीं रहा। खैर संगत जी, जिस दिन गुरुजी ने मुझे रविवार को बुलाया था उस दिन मैं उनके आदेश के अनुसार तांबे का लोटा, पीला धागा और चांदी का ओम लेकर उनके श्री चरणों में पहुंचा। गुरुजी ने बड़े प्रेम से उन तीनों वस्तुओं को अपने पावन स्पर्श से ब्लेस किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सहज और सरल तरीके से समझाया कि इनका प्रयोग कैसे करना है। उनके समझाने का अंदाज इतना अपनापन भरा था कि मेरे मन में कोई प्रश्न ही नहीं बचा। मैंने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया और पूरे विश्वास के साथ घर वापस आ गया। उस समय तक मेरी बाईपास सर्जरी पहले ही हो चुकी थी। डॉक्टरों का इलाज भी चल रहा था और दवाइयाँ भी लगातार ले रहा था। इसलिए मैंने मन ही मन सोचा कि जब गुरुजी ने स्वयं यह करने के लिए कहा है तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि यदि यह उनका आदेश है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई दिव्य कृपा छिपी होगी। अगले ही दिन सुबह मैंने गुरुजी के बताए अनुसार तांबे के लोटे में पानी भरकर रखा। प्रातः उसी जल का सेवन किया, उसी से स्नान किया और गुरुजी द्वारा ब्लेस किया हुआ चांदी का ओम पीले धागे में पहन लिया। संगत जी, जो परिवर्तन उसके बाद शुरू हुआ उसे शब्दों में व्यक्त करना आज भी मेरे लिए आसान नहीं है। केवल 2 दिनों के भीतर ही मुझे अपने शरीर में एक अद्भुत बदलाव महसूस होने लगा। जिस तकलीफ के साथ मैं कई वर्षों से जी रहा था वह धीरे धीरे गायब होने लगी। मुझे महसूस हुआ कि अब सांस लेने में पहले जैसी तकलीफ नहीं रही। सीने का भारीपन समाप्त होने लगा। दर्द लगभग खत्म हो चुका था और शरीर में पहले की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा महसूस होने लगी।
सबसे बड़ी बात यह थी कि मन के भीतर जो डर और घबराहट हर समय बनी रहती थी, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब आखिर कैसे हो रहा है। अक्टूबर 1996 में गुरुजी ने मुझे वह लौटा ब्लेस करके दिया था। लगभग 2 महीने बाद दिसंबर 1996 में मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार फिर से अपनी एंजियोग्राफी करवाई जाए। मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरे शरीर के भीतर वास्तव में क्या बदलाव हुआ है। मैंने अस्पताल जाकर जांच करवाई। जब रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो कुछ क्षणों के लिए मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं रिपोर्ट को बार बार देख रहा था क्योंकि जो लिखा था वह मेडिकल साइंस की सामान्य समझ से बिल्कुल अलग था। मेरी जिन 2 मुख्य धमनियों में पहले लगभग 90 से 95% तक ब्लॉकेज थी, वे अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उनमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं थी। ये देखकर मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि बाईपास सर्जरी के दौरान मेरे पैर से निकालकर जो नस हार्ट में लगाई गई थी वही पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी। अर्थात जिस बाईपास पर डॉक्टरों ने भरोसा किया था वह तो बंद हो गया था, लेकिन जिन मूल नसों को लगभग पूरी तरह बंद बताया गया था वे सामान्य रूप से काम कर रही थी। संगत जी, उस समय मैं स्वयं डॉक्टर था और मेडिकल साइंस को अच्छी तरह समझता था, इसलिए मैं जानता था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। मैंने वर्षों तक दवाइयाँ ली थी, कई बार एंजियोग्राफी करवाई थी, बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज करवाया था, यहाँ तक कि बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। लेकिन इन सब के बावजूद जो परिणाम नहीं मिला वह केवल गुरुजी के आशीर्वाद से मिल गया। उस दिन मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि जहाँ चिकित्सा विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती है, वहां से गुरुजी की कृपा अपना कार्य शुरू करती है। मेरे लिए यह केवल बीमारी से ठीक होने की घटना नहीं थी, बल्कि यह गुरुजी की दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव था। उसी दिन से गुरुजी के प्रति मेरा विश्वास पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया। अब मेरे मन में कोई संशय नहीं बचा था। मैं पूरे विश्वास से समझ चुका था कि गुरुजी केवल एक महापुरुष नहीं बल्कि स्वयं महाशिव के दिव्य स्वरूप है। इसके बाद मेरी आध्यात्मिक यात्रा और भी मजबूत होती चली गई। मैं नियमित रूप से गुरुजी के श्री चरणों में जाने लगा, उनकी संगत का लाभ लेने लगा और हर दिन उनकी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि केवल मेरा स्वास्थ्य ही नहीं बदला, बल्कि मेरा पूरा जीवन बदल गया। गुरुजी की असीम कृपा केवल मुझ तक सीमित नहीं रही, उन्होंने मेरे पूरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी। मेरी पत्नी को आशीर्वाद दिया, बच्चों को सुख और सुरक्षा प्रदान की, परिवार में खुशियाँ बढ़ी और जीवन की अनेक कठिनाइयाँ बिना किसी बड़ी परेशानी के समाप्त होती चली गई। आज हमारे जीवन में जो भी सुख, शांति, सम्मान और समृद्धि है, वह सब गुरुजी की कृपा का ही प्रसाद है। यदि मैं पूरी जिंदगी भी उनका शुक्राना करता रहूं, तब भी उनकी कृपा का आरण कभी नहीं चुका सकता। संगत जी, मेरे पास गुरुजी की कृपा से जुड़े ऐसे अनगिनत सत्संग हैं जिन्हें यदि सुनाने बैठूं तो शायद कई दिन भी कम पड़ जाए। हर सत्संग में उनकी नई लीला, नया आशीर्वाद और नई सीख छिपी हुई है। लेकिन फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जाते जाते मैं आप सभी से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि गुरुजी पर सच्चे मन से विश्वास रखिए। उनके चरणों से अपना नाता कभी मत तोड़िए, उनसे अपने मन की हर बात कीजिए, क्योंकि वे केवल सुनते ही नहीं बल्कि सही समय आने पर हर प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। उनकी कृपा पर भरोसा रखिए, उनका नाम प्रेम से स्मरण कीजिए और जीवन की हर परिस्थिति उन्हें समर्पित कर दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी अपने प्रत्येक भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वे हर कदम पर उसकी रक्षा करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और उचित समय पर उसकी हर प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। आइए संगत जी, हम सभी मिलकर गुरु जी के श्री चरणों में अपना शीश झुकाएं और पूरे प्रेम व श्रद्धा के साथ उनके प्रति अपना अनंतम शुक्राना व्यक्त करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम कोलकाता से अंजलि शर्मा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और उनके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी समस्त संगत को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं कोलकाता में रहती हूँ।
गुरुजी की असीम कृपा और अपार दया से आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव आप सभी के साथ साझा कर सकूं। सबसे पहले मैं गुरुजी के श्री चरणों में शीश झुकाकर यही प्रार्थना करती हूँ कि यदि सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल त्रुटि या गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी, मुझ पर अपनी कृपा और दया हमेशा बनाए रखिए। संगत जी, जीवन में कुछ ऐसे दौर आते हैं जो इंसान की हिम्मत, धैर्य और विश्वास तीनों की परीक्षा लेते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा ही एक समय आया था। यदि मैं उन वर्षों को याद करूं तो वर्ष 2023 से लेकर 2025 के मध्य तक का समय हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत कठिन, संघर्षपूर्ण और परीक्षा से भरा रहा। एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां आती रहीं कि कई बार समझ ही नहीं आता था कि आखिर यह सब कब समाप्त होगा। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि शायद गुरुजी हमें अपने और करीब लाने के लिए ही यह सब करा रहे थे। उस समय तक हमारा गुरुजी के साथ कोई विशेष जुड़ाव नहीं था। हम केवल इतना जानते थे कि गुरुजी नाम के एक महान संत हैं। उनके बारे में हमें सबसे पहले मेरी मौसी की बेटी के माध्यम से जानकारी मिली थी। उसने कई बार गुरुजी की महिमा और उनकी कृपा के बारे में बताया था, लेकिन तब तक हमें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द गुरुजी हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने वाले हैं। इसी दौरान मेरे मामा के बेटे की शादी तय हुई। शादी 10 फरवरी 2023 को थी, इसलिए हम सभी 5 फरवरी को कोलकाता से निकलकर 6 फरवरी को अपने गांव उत्तर प्रदेश में नानी जी के घर पहुंच गए। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। घर मेहमानों से भरा हुआ था और हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी। जिस दिन हल्दी की रस्म थी, उस दिन मैंने भी पूरे उत्साह के साथ परिवार के सभी लोगों के साथ खूब हंसी मजाक किया, डांस किया और उस खुशी के माहौल का भरपूर आनंद लिया। लेकिन शायद किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उसी दिन के बाद मेरी तबीयत अचानक इतनी खराब हो जाएगी। हल्दी की रस्म के बाद मुझे तेज एलर्जी हो गई। मेरी हालत धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि मैं बिस्तर से उठने की स्थिति में भी नहीं रही। 6 फरवरी से लेकर शादी वाले दिन यानी 10 फरवरी तक मैं लगभग पूरे समय बिस्तर पर ही पड़ी रही। हालत ऐसी थी कि डॉक्टर को दिखाना पड़ा। दवाइयां भी चली, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसा लग रहा था कि शायद किसी की बुरी नज़र लग गई है। उस समय मैं बहुत परेशान थी क्योंकि शादी का इतना बड़ा कार्यक्रम था और मैं चाहकर भी उसमें शामिल नहीं हो पा रही थी। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार होने लगा और मैं उस कठिन स्थिति से बाहर आ गई। उस समय शायद हमें एहसास नहीं था, लेकिन आज लगता है कि वह भी गुरुजी की ही पहली कृपा थी। मेरी तबीयत ठीक हुई ही थी कि कुछ समय बाद पापा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनकी जांघ पर एक छोटा सा इन्फेक्शन हुआ था, जिसे शुरू में हम सामान्य समझ रहे थे, लेकिन देखते ही देखते केवल 4-5 दिनों में वह इतना बढ़ गया कि डॉक्टरों ने कहा कि अब सर्जरी जैसी स्थिति बन सकती है। पापा को असहनीय दर्द रहता था। रोज उनकी ड्रेसिंग करनी पड़ती थी और उन्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ रही थी। उस समय हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी। मेरा भाई नौकरी तो कर रहा था, लेकिन उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि घर और इलाज का पूरा खर्च आसानी से उठा सके। ऐसे समय में मेरी मम्मी ने बहुत हिम्मत दिखाई। उन्होंने खुद पापा की ड्रेसिंग करनी शुरू की और पूरे प्रेम से उनकी सेवा की। साथ ही हर पल गुरुजी को याद करती रही। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से पापा की हालत सुधरने लगी और वे पहले से काफी बेहतर हो गए। उस समय हमारे दिल से केवल एक ही शब्द निकलता था, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। लेकिन हमारी परीक्षा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। कुछ समय बाद पापा को हार्ट से जुड़ी परेशानी भी शुरू हो गई। रात होते ही हमारी चिंता बढ़ जाती थी। अक्सर ऐसा होता कि रात के 2 या 3 बजे अचानक पापा की नींद खुल जाती। वे बेचैन होकर कुछ बड़बड़ाने लगते और उनकी हालत देखकर हम सब घबरा जाते। उन रातों में मेरी मम्मी शायद ही कभी चैन से सो पाती थी। वे पूरी रात जागकर गुरुजी के सत्संग सुनती, उनका नाम जपती और लगातार यही प्रार्थना करती कि गुरुजी हमारे परिवार की रक्षा करे। फिर एक रात ऐसा अनुभव हुआ जिसने हमारे विश्वास को हमेशा के लिए बदल दिया। लगभग रात के 3 बजे का समय था। मैं और मम्मी एक ही पलंग पर सो रहे थे। अचानक मम्मी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पैरों के पास सफेद वस्त्र पहने कोई दिव्य स्वरूप बैठा हुआ है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई भ्रम है, लेकिन जैसे ही उन्होंने हल्का सा करवट बदली, वह दिव्य आकृति उठी और धीरे धीरे हमारे पूजा वाले कमरे की ओर चली गई। उस समय घर का वातावरण बिल्कुल शांत था।
मम्मी कुछ क्षणों तक उसी ओर देखती रह गईं। तभी उनके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ और उन्हें भीतर से दृढ़ विश्वास हो गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं गुरुजी थे, जो हमारे घर आकर हमें यह एहसास करा रहे थे कि वे हर समय हमारे साथ है। उस अनुभव के बाद हमारे मन का सारा डर जैसे समाप्त हो गया। हमें विश्वास हो गया कि अब चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद सचमुच धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पापा की तबीयत में लगातार सुधार हुआ। मेरे भाई को अच्छी नौकरी मिली, घर की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होने लगी और परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। आज पापा स्वस्थ है और पहले जैसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। ये सब देखकर हमारे मन में एक ही भावना आती है कि यह सब केवल और केवल गुरुजी की असीम कृपा का परिणाम है। आज हमारे परिवार में जो भी सुख, शांति और स्थिरता है, वह गुरुजी के आशीर्वाद का ही प्रसाद है। संगत जी, इस वर्ष 2026 में मेरा एक एग्जाम भी है। मैं पूरे विश्वास के साथ गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे उन्होंने अब तक हर कठिन समय में मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया है, वैसे ही आगे भी अपनी कृपा का हाथ हमेशा हमारे सिर पर बनाए रखे, मुझे सही मार्ग दिखाए, पढ़ाई में मन लगाए, आत्मविश्वास दे और मेरे हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो अपने जीवन की डोर सच्चे मन से गुरुजी को सौंप देता है, गुरुजी उसे कभी निराश नहीं होने देते। अंत में मैं फिर से गुरुजी के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करती हूँ और आप सभी संगत से अनुमति लेते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी और उनकी कृपा होगी, मैं फिर एक नए शुक्राना सत्संग के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप सभी गुरुजी पर अटूट विश्वास बनाए रखिए, उनका नाम प्रेम से जपते रहिए और हर परिस्थिति में उनका शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।